सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ देव एंड दिस इज़ योर चैनल डोंट डाउन इन लर्निंग। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में हम करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। यानी कि इस वीडियो में हम करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। इस वीडियो में इंट्रोडक्शन देखेंगे, क्या क्या हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में आता है, एक एक करके सभी को क्लियर करते चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को इंट्रोडक्शन के साथ। तो फर्स्ट हमारा इंट्रोडक्शन में है रेस्पिरेटरी ट्रैक फ्रॉम द पाथ थ्रू विच एयर पासिस फ्रॉम द नोज टू लंग्स। यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम एक पाथवे है जो कि नोज टू लंग्स तक जाता है हमारा। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस ड्यूरिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल। यानी कि गैसेस का एक्सचेंज होता है इसमें इंटरनली और एक्सटर्नली। एक्सटर्नल और इंटरनल, इंटरनल हमारे बॉडी के अंदर क्या जाता है, ऑक्सीजन जाता है, और आउट क्या होता है हमारी बॉडी से, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरीके से एक्सचेंज होता है किसका, गैसेस का। ठीक है, रेस्पिरेशन इज द मेजर फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। बिल्कुल सही बात है, मेजर फंक्शंस हैं, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जा रहा है जब जाके तो हम जिंदा हैं, जब जाके बॉडी फंक्शंस कर पा रही है ना। अगर ऑक्सीजन नहीं जाएगा, सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो हमारी बॉडी डेड हो जाएगी। उसी तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो हमारी बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट या सिस्टम कह सकते हैं, है ना। तो सिस्टम अलोंग विद दिस इज अल्सो फिल्टर वार्म, यानी फिल्टर करता है वार्म एयर। ठीक है, एयर को, एंड ह्यूमिडिफाई यानी एयर के अंदर क्या करता है, नमी पहुंचाता है। ठीक है, उसको ह्यूमिडिफाइड करता है। इनहेल्ड एयर, जो कि हमारे इनहेल्ड करते हैं जिस एयर को, उसको ह्यूमिडिफाइड करता है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम इंक्लूड द वोकल कॉर्ड। ये वोकल कॉर्ड हमारे ट्रैकिया के अंदर होता है, जो कि हमें आगे चल के पता चलेगा, एक एक करके चीज़ों का पता चलेगा स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। फॉर द प्रोड्यूसिंग साउंड, यानी साउंड प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। फॉर कंट्रोलिंग बॉडी पीएच, और बॉडी का जो पीएच लेवल होता है उसको कंट्रोल करता है। एंड आपको पता है रेस्पिरेशन हम कहाँ से करते हैं, नोज से और माउथ से। और नोज में हमारी क्या होता है, स्मेल करने के सेंस होते हैं, तो ये नोज जो हमारा स्मेलिंग भी करता है ना। इसमें नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना, जो जो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। सो नेक्स्ट में हम देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि हमारे रेस्पिरेशन के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं। सबसे पहला जो हमारा आता है वो है नोज। इसको आप इसमें करके एक एक पॉइंट करके देख लो, उसके बाद हम इसको इमेज में देखेंगे, है ना। तो नेम, एज अ नेम इसको याद रखना। नोज, नोज आप सबको पता है कहाँ होती है। ठीक है, फेरिंग्स जो कि हमारा होता है थ्रोट, यानी ये थ्रोट नहीं है, थ्रोट है। ठीक है, थ्रोट मीन्स होता है गला। आर की इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, तो उसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, थ्रोट यानी गला। थ्रोट जो है ग्रीक वर्ड है, इसका मीनिंग होता है हमारा गला। ठीक है, फेरिंग्स, इसमें ये सारे हमारे ना क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, इसको एक एक करके हमें क्लियर करना पड़ेगा। सेकंड थर्ड जो हमारा है वो है लैरिंग्स, जिसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, फोर्थ है हमारा ट्रैकिया, विंड पाइप, यानी जिसमें से एयर पास होती हैं, विंड पाइप। ठीक है, फिफ्थ है हमारा ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। तो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स जो कि हमारा लंग्स के अंदर होता है। ठीक है, जब स्ट्रक्चर देखेंगे उसमें आपको ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, लंग्स, एल्वियोली ये सब दिखने को मिलेगा। ठीक है, तो लंग्स आपको पता ही है, लंग्स काम आता है हमारे। ठीक है, एल्वियोली। अब आगे देखते हैं इसका जो है डायग्राम, उसमें कहाँ हमारा कौन सा पार्ट है। ठीक है, हमारा ये रहा डायग्राम। डायग्राम में देखो सबसे ऊपर आपको दिख रही होगी नसल कैविटी। ठीक है, उसके बाद हमारे नोस्ट्रिल्स, नोस्ट्रिल्स यानी जो नोज में दो हमारे एज अ, जिनको हम होल भी कहते हैं, वो नोस्ट्रिल्स उन्हें कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे आते हैं, नीचे चलते जाओगे आप, ओरल कैविटी यानी कि जो माउथ है हमारा। फिर उसके थोड़ा सा नीचे है हमारा फेरिंग्स, फेरिंग्स जो कि है हमारा लेरिंग्स और ओरल कैविटी के बीच में होता है। ठीक है, उसके थोड़ा ही नीचे आता है हमारा एपिग्लोटिस, जो कि क्या करता है, फूड पाइप है। जब हम सांस लेते हैं, एपिग्लोटिस ऐसा लेयर की तरह काम करता है ना। ताकि एपिग्लोटिस क्या करता है, जो हमारी सांस की नलिका होती है उसको कवर करके रखता है, ताकि उसमें फूड अंदर ना जाए, एज अ ढक्कन की तरह, इसे हम ढक्कन ही बोल सकते हैं। उसके नीचे आता है हमारा लेरिंग्स, लेरिंग्स जो कि हमारा साउंड बॉक्स है ना। उसके नीचे आता है हमारा विंड पाइप यानी ट्रैकिया।
ठीक है, ट्रैकिया हमारे नीचे आता है, ये आगे जाके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं राइट प्राइमरी ब्रोंकस और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस। और फिर धीरे धीरे जाके सब प्राइमरी होते हैं, फिर एल्वियोली आते हैं, ब्रोंकाई, सुपेरियर लोब। ठीक है, ऐसे ऐसे करके सबसे नीचे हमारा आता है डायफ्राम। डायफ्राम क्या होता है, जो कि हमारी चेस्ट कैविटी यानी अपर पार्ट, चेस्ट से ऊपर वाले पार्ट्स को और चेस्ट के नीचे यानी एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करता है। ठीक है, वो होता है हमारा डायफ्राम। तो अब इसको हम आगे देखते हैं। जैसे कि आपने इमेज में देखा होगा, इसमें हमें बेस्ड ऑन इट्स एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज डिड 2 पार्ट्स, यानी 2 पार्ट्स में डिवाइड है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। ठीक है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इमेज में जाके देखना, ऊपर साइड में लिखा हुआ है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं ये क्या है। सबसे पहला अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, दिस जोन कंसिस्ट ऑफ द ऑर्गन्स आउटसाइड द चेस्ट कैविटी, यानी चेस्ट कैविटी के जो आउटसाइड है, जो चेस्ट कैविटी में हमारे आते नहीं है, उनको कहते हैं हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। जैसे कि एग्जांपल आपने दे रखा है थोरैक्स यानी गला। ठीक है, थोरैक्स चेस्ट कैविटी, थोरैक्स को हम चेस्ट कैविटी कहते हैं, जो चेस्ट कैविटी में नहीं आते। ठीक है, वो वाले। नोज, नोज हमारी चेस्ट कैविटी में आती है, आप ही सोचो आती है नहीं आती। ठीक है, तो ये हमारा अपर यानी ऊपर वाले पार्ट्स। फेरिक्स, फेरिंग्स जो है हमारा वो है, आपको मैंने बताया था अभी, फेरिंग्स और लैरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स और लैरिंग्स जो कि हमारे चेस्ट कैविटी के ऊपर वाले पार्ट्स हैं, है ना। और उसी तरीके से सेकंड पॉइंट देखते हैं इसका, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक जो हमारा, दिस जोन कंसिस्ट ऑफ द ऑर्गन्स विद इन द चेस्ट कैविटी, यानी कि ये वो ऑर्गन्स होंगे जो कि चेस्ट कैविटी के अंदर आएंगे। ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल भी कह सकते हैं या इसके पार्ट्स भी कह सकते हैं हम। ठीक है, ट्रैकिया हो गए, ब्रोंकाई हो गए, ब्रोंक्यूल्स हो गए। ठीक है, और एल्वियोलर डक्ट एंड एल्वियोली, जैसे कि हमने इमेजेस में देखे थे, ये क्या होते हैं और ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। यानी कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो हमारा कहाँ पर होता है, चेस्ट कैविटी के अंदर होता है। ठीक है, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोली। ठीक है, अब इसमें हम नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे, एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप मिस ना कर पाओ। ठीक है, हम पूरे चैप्टर को विस्तार से यानी संपूर्ण तरीके से पूरा पूरा करेंगे। तो वीडियो को आप जरूर से सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, ताकि ऐसी वीडियो और आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।